नमस्कार, मैं कृष्ण शर्मा और आज तारीख 9 मई 2026। इंसान को, भारत की जनता को सच जानना जरूरी है। मैंने कई बार इस बात को बता चुका हूं। भारत में अभी ऐसा हाल हो रहा है, पीएम मोदी ऐसा कानून बना रहा है, ये सच जानना बहुत जरूरी है। मैंने पहले से ही बताया था इस बात को। अब पीएम मोदी ऐसा कानून बना रहा है, जो कानून बनाने के बाद वहां पुलिसों का कोई काम नहीं है, पुलिसों का किसी का कार्रवाई नहीं चलता। वहां सरकारी आदमी यानी सरकार के नेताओं कोई भी किसी घर में घुसकर भी कोई भी सामान या कोई भी चीजों को निकाल भी ले जा सकता है और किसी की बहू बेटी को भी कुछ भी कर सकता है। मैंने पहले ही कहा था इस बात को। नेता लोग अभी भी, अगर जनता चुप रहोगे, नेता को इसी तरह छोड़ दोगे, नेता के पीछे भागोगे, तो नेता एक दिन ऐसा हाल बना देगा ताकि समझना जरूरी है। मैंने कहा था, अब वही हाल हो रहा है। और किसी बहू बेटी को घर में घुस के लोग बलात्कार कर देंगे, मैंने कहा था। लेकिन जनता को सुनाई नहीं दिया किसी को भी। लेकिन अब भी कह रहा हूं, समय है, अगर अब भी एक होके इन लोगों को अगर खत्म करोगे ना, सब कुछ अच्छा होगा। एकमात्र डर परमेश्वर का रखना चाहिए, सृष्टिकर्ता का, बाकी और किसी का भी नहीं। क्योंकि सृष्टिकर्ता ने सब कुछ दिया हुआ है। अनाज, मिट्टी, इंसान को दो चीज को दरकार पड़ता है, खड़े होने के लिए मिट्टी, खाने के लिए अनाज। ये सब सृष्टिकर परमेश्वर, कोई नेता लोग नहीं है। और इस बात को मैंने कई बार बताया। मुगलों ने 160 साल राज किया, कोई जातिवाद, वोट नहीं था, किसी ने वोट नहीं कराया, फिर भी देश चल रहा था। कौन सा अधिकार है जनता का वोट? और दूसरा, अंग्रेज ने 200 साल राज किया, फिर भी वोट नहीं कराया, कोई जातिवाद नहीं था, शांति था, कोई किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं था, देश अच्छा चल रहा था। कौन सा अधिकार था? लेकिन अभी कौन सा अधिकार बन गया ये वोट? 1974 में यही गद्दार नेताओं ने मिलकर ही अपने लिए एक लूट का सरल रास्ता बनाया हुआ, और कुछ भी नहीं है वोट। ये जरा जनता को समझना चाहिए, उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए चीजों को। ये नहीं मत देखना कि ये हमें दरकार है ना, अभी दरकार है, ये मत सोचो। किसी को दरकार नहीं है वोट का। तो जनता से भी कह रहा हूं मैं, ये हाल अब हो रहा है। अंदर घुसकर वो लोग किसी की बहू बेटी को भी बलात्कार करके छोड़ देंगे, कोई भी कुछ कर नहीं पाओगे। और जवानों को कहीं भी वो किसी को भी मार के चले जाएंगे, कहीं किसी का कुछ होने वाला नहीं है। जनता को अभी कह रहा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बाइबल के आदेश मुताबिक, बाइबल में हमें यह कहा परमेश्वर ने, तुम खुद को जैसा दूसरों को प्रेम करो। यही परमेश्वर का पहला वचन है। ये परमेश्वर का मान इच्छा है, परमेश्वर का, परमेश्वर का, दोनों का एक ही वचन था, तुम अपने जैसे दूसरों को प्रेम करो। और उन्होंने ये कहा, दूसरों का गलती दिखा दो। आरोप लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, गलती दिखानी। ये गलती हो रहा है, ये गलती पहले से मैंने करी, इसलिए जनता से अभी कह रहा हूं, मैं विनती करता हूं, अभी एक होके इन गद्दारों को ठोको। किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। वोट अधिकार है, मत बोलना किसी का अधिकार नहीं, वोट छीनता है जनता का अधिकार। ये बात याद करना, कल के दिन में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं शुरू से कह रहा हूं, ये कृष्ण प्रसाद शर्मा हमेशा बोल के आ रहा है, उस जगह पहुंचकर भी दिखा भी रहा है। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों ने आज देश को पूरा लूट रखा है। और मैंने पहले ही बताया था, आज सब कुछ गौतम अदानी का ठेके में है। देश, कानून से लेकर सेना तक गौतम अदानी का ठेका में, सब कुछ बेच दिया है मोदी ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये कानून बनाने के बाद हाल देखोगे, अभी हाल देख रहे हो, पछताने का मौका नहीं मिलेगा। अगर अपने परिवार को बचाना हो, इंसानियत चाहते हो, खैरियत चाहते हो, तो अभी एक हो जाओ, इन लोगों को सामना करो। किसी के पीछे मत भागो, भागना तो एक ही परमेश्वर के पीछे भागो।
उनका डर रखो, किसी का डर मत रखो। संसार में कोई जरूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजा जाने का दरकार नहीं है, कोई मतलब नहीं वहां जाने का। अपने हाथों से बनाए चीजों को मानना कोई जरूरत नहीं है। एकमात्र सृष्टिकर्ता को मानना सीखो और उनका डर रखो। ये गद्दारों को सामना करो। अब भी नहीं करोगे, कल के दिन में खून का नदी बगेगा भारत में, ये बात याद करना। इतना कहते अभी के लिए विदा चाहता हूं।